अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने थोड़ा सा इसमें पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से हमने इमेजिनरी नंबर खाली भी पढ़ा है। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इससे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डेफिनेशन क्या है? इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, अगर x और y जो होगा वो रियल नंबर होगा, देन द नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iota y is called as complex number। तो जो भी नंबर किस फॉर्म में होगा x प्लस आयोटा y, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं हम, या तो z से डिनोट करते हैं या कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो मोस्टली मैं यहाँ पे z लिखूंगा। तो implies that z is equal to x plus iota y, it is called as a complex number for all x y, these are real numbers। ये x और y जो के हैं ये रियल नंबर्स हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लेता हूं z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3, तो दिस इज कॉल्ड एज अ रियल पार्ट ऑफ z एंड दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सो इसमें से जो रियल पार्ट है दैट इज 2 एंड इसमें से जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 3। So these the complex number of the form z is equal to x plus iota y is called as a complex number. Okay, example is like this. Now अब हम देखेंगे what is a zero of a complex number। जीरो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में होगा, यानी कि रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी अगर 0 होगा, तो मैं उसको क्या कहूंगा बेटा? इट इज रियल, इट इज जीरो ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में, इफ और z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर रियल पार्ट क्या है बेटा इसमें x, अगर रियल पार्ट इसमें 0 के बराबर होगा देन तो z को हम क्या लिखेंगे फिर? 0 प्लस आयोटा वाई, ये खाली आएगा आयोटा वाई। इट मीन्स दैट z इज इक्वल टू आयोटा वाई, इसको हम प्योरली क्या कहेंगे बेटा? प्योरली इमेजिनरी। देन इट एट दैट टाइम वी विल कॉल इट एज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। उस टाइम हम क्या कहेंगे? प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर दूसरा, ये तो पहला, दूसरा केस, अगर अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 के बराबर होगा, अगर अब इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, देन z जो होगा वो x प्लस आयोटा इंटू 0 होगा। तो इट मीन्स दैट z किसके बराबर आएगा? x के बराबर। सो देन इस टाइम हम कहेंगे इसको प्योरली रियल। सो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी प्योरली रियल, कैन बी प्योरली इमेजिनरी। समझ रहे हो आप? कैन बी प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, तो 3 तरह के लिए मैंने बताए। अगर रियल पार्ट 0 होगा, अगर बेटा रियल पार्ट 0 होगा तो बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो बोलेंगे प्योरली रियल नंबर, और अगर दोनों एग्जिस्ट होंगे, नॉन जीरो होंगे, तो बोलेंगे प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं बेटा एग्जांपल लूंगा, मैंने लिया z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, रियल पार्ट भी नॉन जीरो, इमेजिनरी पार्ट भी नॉन जीरो, सो इट मीन्स दैट इट इज अ प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर।
अगर मैंने लिया z is equal to 3 iota, here real part is 0, it means that it is a purely imaginary number. If z is equal to 2, here imaginary part is 0, then we say that it is a purely real. अगर imaginary part भी 0 होगा, real part भी 0 होगा, तो क्या कहेंगे? Zero of a complex number कहेंगे कि नहीं? तो उस टाइम हम क्या कहेंगे इसको? Zero of a complex number. Now चलिए आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा बेसिक सीखना है, उसके लिए 1-2 लेक्चर हमें लगेंगे, फिर हम इंशाल्लाह एंट्रेंस के भी क्वेश्चंस इसमें उठाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव मिलते हैं जो एंट्रेंस में आते हैं, इंशाल्लाह वो सारे करेंगे जेईई मेंस के क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल बेसिक सीखना जरूरी है। नाउ तो यहां से आप क्या सीखोगे? एन इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये किसका सबसेट है बेटा? ये सबसेट है होल नंबर्स का, है कि नहीं? शाबाश। और होल नंबर्स किसके सबसेट है? इट इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, है कि नहीं बेटा? और इंटीजर्स किसका सबसेट है? इट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड रियल नंबर्स किसका सबसेट होगा? इट इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इट मींस दैट, सॉरी ये मैंने थोड़ा अजीब से लिखा, तो इट मींस दैट ऑल, पहला पॉइंट, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने लिया z इज इक्वल टू 2, इट इज 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 0 आयोटा, बन गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर, है कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ये प्योरली रियल है। अगर मैंने लिखा z इज इक्वल टू 3 आयोटा, मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू 0 + 3 आयोटा, ये भी बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इट इज प्योरली इमेजिनरी। अगर मैंने लिखा z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, सो इट इज इन दिस केस इट इज श्योर दैट इट इज क्लियर दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अभी तक तो एंड हो रहा था कहां पे? रियल नंबर्स पे, लेकिन अगर हम आगे जाएंगे तो बनेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आगे जाके देखेंगे हम। फिलहाल ये सीखेंगे कि सारा जो है माजरा कहां पे एंड होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इसके प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, इफ z1 and z2 are two complex numbers, then z1 plus z2 is equal to z2 plus z1, that is commutative law अंडर एडिशन। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये एडिशन यानी कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। क्या? अगर मैं कोई z1 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लूं और z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लूं, उन दोनों को ऐड करूं, वो वही आएगा अगर मैं इसको इधर उधर करूं। यानी कि एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम इसको रिवर्स करें। तो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, z1 into z2, it is z2 into z1. So commutative law under multiplication. This is commutative law under multiplication. So commutative law under multiplication also holds in case of a complex number. Third, z1 minus z2, it is not equal to z2 minus z1. ना तो ये नंबर सिस्टम में पॉसिबल होता है कि a minus b is not equal to b minus a. Similarly, in the same fashion, z1 minus z2 is not equal to z2 minus z1. So commutative law under subtraction is not possible in case of complex numbers. शाबाश। Now, equality of complex numbers. Equality of complex numbers. Equality of complex numbers का मतलब क्या है? अगर z1 and z2 are any two complex numbers, अगर मैं z1 और z2 दो complex numbers लूंगा, then such that z1 is equal to x1 plus iota y1 and z2 is equal to x2 plus iota y2,
तो मैं Z1 और Z2 को इक्वल तब कहूंगा, यानी कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। देन Z1 इज Z2 if real part of Z1 is equal to real part of Z2, imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2। यानी कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे अगर इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट सेम होगा, और अगर इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट सेम होगा। इट मींस दैट अगर x1 x2 के बराबर होगा एंड y1 किसके बराबर होगा बेटा, y2 के बराबर, तो मैं कहूंगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये इक्वल है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी इक्वल इफ Z1 real part of Z1 is equal to real part of Z2, imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2। एक एग्जांपल ले लेते हैं। Find A and B. Find A and B if A plus B minus iota into 3A plus B is equals to 5 plus 2 iota। 5 plus 2 iota। देख लीजिए बेटा, ये एक इलस्ट्रेशन मैंने लिया। मैंने आपको बताया कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है A और देखो रियल नंबर प्लस रियल नंबर इज अगेन ए रियल नंबर, 3 times रियल नंबर प्लस रियल नंबर इज अगेन ए रियल नंबर, सो इट इज रियल नंबर प्लस रियल नंबर। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स। बीच में क्या है, बीच में इक्वालिटी है, सो इट मींस दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। यहीं से मैंने पता करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। मैंने अभी बताया अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या है a प्लस बी, किसके बराबर आएगा 5 के बराबर। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस 3a प्लस बी, आयोटा के बगैर जो भी पार्ट होगा उसको इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर 2 के बराबर। सो इट मींस दैट a प्लस b इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 3a माइनस b इज इक्वल टू 2। तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, यहां से आप a एंड b फाइंड कर सकते हो। ये तो इजी है क्योंकि ये 10th का पार्ट है, ठीक है। So when two complex numbers are equal, then real parts are equal and imaginary parts are equal. If they are not equal, then the complex numbers are not equal. अच्छा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। Find theta such that 3 plus 2 iota sin theta divided by 1 minus 2 iota sin theta, 1 minus 2 iota sin theta is purely real। आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है साइज दैट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली रियल है। ये प्योरली रियल का मतलब क्या है, नीचे दिया है इसने आयोटा, अब बोलोगे सर ये तो प्योरली रियल नहीं है। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मैं कोशिश करूंगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देख लीजिए बेटा, 10th में आपने पढ़ा है जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। उस टाइम क्या करते हैं, हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहां पे भी रैशनलाइजेशन करेंगे। तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, इंटू भी करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। ऊपर मल्टीपल दे दीजिए, नीचे भी मल्टीपल दे दीजिए। 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा
साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं बेटा? शाबाश। मल्टीपल दे दीजिए, 3 into 1 it will be 3, 3 into 2 iota sin theta it will be 6 iota sin theta, 2 into 1 iota sin theta it will be 2 iota sin theta, 2 into 2 it will be 4, iota into iota it will be iota square, sin into theta it will be sin square theta, whole divided by it will be 1 minus 4, iota square will be minus 1, minus 1 and minus 1 it will be plus 1, it will be 4 sin square theta, it will be 4 sin square theta. अब बीच बीच में पॉज किया करें तो लिखा करें तब तक, तो शाबाश। तो ऊपर क्या बनेगा? ये बनेगा 3 प्लस, देख लीजिए 6 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा, कितना बन गया? 8 आयोटा साइन थीटा, और फिर प्लस 8 आयोटा साइन प्लस आयोटा स्क्वायर इट इज माइनस 1, इट विल बी माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 plus 4 sin square theta. शाबाश। इट विल बी, अब देख लीजिए, अब रियल पार्ट अलग लिख लीजिए। रियल है 3 minus 4 sin square theta प्लस 8 iota sin theta डिवाइडेड बाय 1 plus 4 sin square theta। अलग अलग लिख लीजिए आप। ये बनेगा 3 minus 4 sin square theta डिवाइडेड बाय 1 plus 4 sin square theta प्लस 8 iota sin theta डिवाइडेड बाय 1 plus 4 sin square theta। ये iota में यहां पे लिख लेता हूं। अब आप देख लीजिए, आप इट बिकम्स इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे? a प्लस आयोटा b, यानी कि सारा जो है आयोटा के बगैर है। जो आयोटा के बगैर होता है उसको रियल पार्ट बोलते हैं, जो विद आयोटा होता है, आयोटा इनटू दिस इट विल बी इमेजिनरी पार्ट, सो इट इज रियल पार्ट। बट द कॉम्प्लेक्स नंबर ये खुद ही बोल रहे हैं प्योरली रियल है। इसका मतलब क्या है?